स्त्री जाति के लिए लड़ने वाली अब से बड़ी योद्धा के रूप में जानी जाए। हाँ रमा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। रमा नहीं, रमाबाई अंबेडकर। मैं चाहती हूँ कि आज से तुम्हारी एक अलग पहचान हो और हमेशा लोग रमाबाई अंबेडकर और भीमराव अंबेडकर को उनके द्वारा किए हुए कार्य से याद करें। और इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। अब समझ में आया। ऐसे ही आप सब लोगों ने शह दे दे के भीम को ढीठ बनाया, वैसे ही रमा को भी ढीठ बना देंगे। ढीठ लोगों के घर में कभी शांति नहीं होती। अब ये सब छोड़िए, आप अंदर चलिए। बुआरन में जो दाना है ना, उसे निकाल कर आपकी माला बना देता है। चलिए। चलिए जाओ। ये क्या है? बाद में बताता हूँ, पहले तुम इन्हें लेके अंदर जा। जी, आप अंदर चलिए। शिक्षा दान करे। आपको समाज शास्त्र आता है तो मुझे कृपया पढ़ाए। ये सब क्या? ऐसे तख्ती पर लिखने से कोई तुम्हें पढ़ा देगा क्या? पता नहीं बाबा, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल आएगा। चलिए। चल। एक बात माननी पड़ेगी, ये भीमराव के दिमाग में कुछ न कुछ हमेशा चलता रहता है। अभी तो रोज रोज नई नई खुराफात करता रहता है। आज तख्ती की नौटंकी देख लीजिए। जनार्दन भाव, अहितेश भाव, ये जो तुम लोग को नौटंकी लागत है ना, इनमें समाज की कोई न कोई भलाई होता है। हम तो भीम को समझ चुके हैं, अब मान भी चुके हैं। तुम लोग भी मान लो ना तो अच्छा हो। जाओ अपन काम करो। ठीक हो जाएगा। और आप यही बैठिए, लक्ष्मी दीदी ने खाना परोस दिया होगा, मैं वो खाना लाती हूँ। लीजिए, आप ये खाना खा लीजिए। अपनी तरफ से कुछ खाया नहीं है। और रोइए मत, आंसू किसी समस्या का हल नहीं होता है। ये लीजिए। ये क्या किया आपने? अरे कम से कम मेहमानों के सामने तो आप क्या मेहमानों के सामने? जीजाबाई ने मुझे पूरा हिसाब बताया है। पिछले 10 दिनों से, जब से वो क्रिकेट का नाटक शुरू हुआ है ना, तब से तूने 1 रुपया भी कमाया नहीं है। और भीम के वकील तो बम्बई के बाहर है, तो उसका भी धंधा चौपट है। मतलब तुम दोनों का राशन खर्चे में कोई योगदान नहीं है। तो फिर किस हक से तूने ये रसोई से रोटी उठा कर लाई और इसे खिला रही है? आ गई लक्ष्मी। तूने तो कमा कमा कर घर सोने से भर दिया है। पानी क्या मुफ्त में मिलता है क्या, जो उठा कर ले आई? क्या कर रही है आप? तो चुप। और तू सुन, भले ही इन दोनों ने तुझे घर में रख लिया हो, पर इस घर में मेरा हिसाब चलता है। और मेरे हिसाब से तू यहाँ नहीं रह सकती।
अपने ससुराल चली जाओ। चलो निकलो, निकलो बोला। मामी, मामी मेहमान है वो हमारी, उनके साथ कौन कैसा मत लक्ष्मी? कीजिए। मुझे रोकेगी? हाँ? चल, निकल यहाँ से। उठा पड़ रही हो ना? मामी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? लक्ष्मी, तूने ये क्या किया? घर की बहू जरूर है मगर निर्जीव नहीं है कि क्रिया पर प्रतिक्रिया ना दे। भीम, ये क्या कर रहे हो तुम? हुआ मैं रणनीति लिख रहा था। रमा जिस औरत को लेके आई है उसके लड़ाई की रणनीति। लेकिन भीम, तुम तो अपने शब्दों से ही लोगों को समझा सकते हो ना कि क्या सही है और क्या गलत। तो इसमें रणनीति की क्या जरूरत है? जब से वकील साहब के यहाँ काम करने लगा हूँ तब से एक चीज सीखा हूँ, छोटी सी छोटी चीज कागज पर पहले लिख लेनी चाहिए। भीम बेटा, एकदम सही चीज सीखी है, इसे जीवन भर के लिए आदत बना लो। सुनिए ना, वो सरला जी के लिए कहीं से खाने का इंतजाम करना होगा। इंतजाम क्यों करना? राम जी का घर इतना भी गरीब नहीं है कि किसी मेहमान को खाना न खिला सके। और इतना भी अमीर नहीं हुआ है कि हर किसी को मुफ्त में खाना खिलाते रहे। इतना ही शौक है ना दूसरों को खाना खिलाने का, तो पहले जाओ काम करो, पैसे कमाओ और फिर खिलाओ। बाप के भरोसे धर्मशाला मत खोलो यहाँ। जीजाबाई, तुम दिन ब दिन ज्यादा क्रूर और ज्यादा अमानवीय बनती जा रही हो। अरे तुमने देखा ना सरला की हालत कैसी है बेचारी। अरे हम उसे 2 रोटी खिला देंगे तो कौन सी दिक्कत आ जाएगी? बाबा, बाबा, दीदी, भाभी क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? बाबा, दीदी क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? इन्होंने मुझे मारा। मारा? क्यों? मैंने इनसे बस इतना कहा कि हम सबको साथ रहना चाहिए। बस इसी बात पर ये बहुत गुस्सा हुई और मुझे बहुत डांटा, मारा भी और कहा कि आइंदा से कुछ भी ना कहो। हमेशा ऐसा ही करते, छोटी छोटी बात पर डांटते, लड़ते रहते। अभी तक आप लोगों को नहीं जानती थी, इसलिए किसी से भी अपना दुख नहीं कह पाती थी। पर आज नहीं रहा गया तो आप लोगों के पास चली आई। अरे इसमें कौन सी नई बात हो गई? कभी कभार मार दिया, डांट दिया तो उसमें क्या हो गया? फालतू में नाटक बना रही हो। समझ न आने पर प्यार से समझाया जा सकता है। मर्द होने का ये मतलब नहीं है तुम्हें हाथ उठाने का हक है। रमाबाई अंबेडकर, अब कुछ बोलो। एक बहू है सरला और एक बहू बाला की पत्नी जो तुम्हारे सामने खड़ी है। तो रमाबाई अंबेडकर, अभी तक तो तुम बहुत भाषण दे रही थी कि इसके ससुराल वाले ने इसके साथ में मारपीट की और इसकी हालत ऐसी कर दी, लेकिन बाला की पत्नी की हालत जो ऐसी हो गई है इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
अरे किसने ऐसी हालत कर दी, बता। रमाबाई अंबेडकर। बोलो रमाबाई अंबेडकर, जवाब दो। कि स्त्री की लड़ाई अगर एक स्त्री लड़े तो असर ज्यादा प्रभावशाली आएगा। तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं।